अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। बस्ती यूपी, डिप्रेशन बनी वजह, छात्रा के छत से कूदे जाने का मामला। काम नहीं पूरा होने पर टीचर ने कई छात्र छात्राओं को क्लास के बाहर किया खड़ा। सभी छात्र छात्राएं चुपचाप क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हुई। टीचर के इस फरमान के बाद 14 वर्षीय मृतिका छात्रा उस वक्त हंस रही थी। बहरहाल मृतिका छात्रा को गलती के कारण क्लासरूम से बाहर किए जाने पर हंसना कुछ और ही इशारा करता है। कुछ देर बाद छात्रा को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बुला लिया गया। ऐसा इसलिए कि गलती के दौरान टीचर के समझाने पर हंसना ये उचित ना मानकर उसे क्लास में आने की इजाज़त नहीं दी गई। थोड़ी देर बाद 9वीं क्लास की छात्रा छत की रेलिंग पर एक छात्र द्वारा देखी गई थी। उसी रेलिंग से छात्रा गलती से नीचे गिरी या फिर जानबूझकर छलांग लगा दी। छात्रा की मौत के बाद यह बताना अब संभव नहीं है। गिरने के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन आनन फानन में अस्पताल के लिए रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतिका छात्रा के पिता राजेश कुमार एक डॉक्टर के वहां एम्प्लॉय हैं। स्कूल प्रशासन ने उन्हें कई बार फोन से संपर्क करने की कोशिश भी की, पर डॉक्टरी व्यवस्था के बीच वो फोन नहीं उठा सके। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने घायल छात्रा को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर भी करा रहा है, पर छात्रा की सांसें थम गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही बस्ती पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों ने मौके पर जांच की। पुलिस अधीक्षक समेत सभी आला अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पर भी छात्रा की मौत की जांच में जुटे रहे। मिल रही जानकारी के अनुसार मृतिका छात्रा डिप्रेशन को भी हो सकती है शिकार। मृतिका छात्रा के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर या मामला नहीं दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है। मृतिका छात्रा का पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। अंत्य परीक्षण विवरण आने के बाद मामले से उठेगा पर्दा। आप प्रैक्सिस विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा की छत से गिरकर मौत हो गई है। विद्यालय में कैसे क्या हुआ, कुछ बताइए। ये घटना 10:30 बजे की है। लगभग 10:30 बजे के करीब हमारे यहाँ जो दूसरी घंटी होती है वो ख़त्म होती है जी। और हम भी उस समय यहाँ नीचे 12 की क्लास है, उसमें हम गणित पढ़ा रहे थे जी। 8:30 बजे से ही हम पढ़ा रहे थे गणित। 10:30 बजे भी पढ़ा के निकले। तो फिर जैसे हम ऊपर गए थोड़ा देखने के लिए कि और तीसरी घंटी सही से लग जाए, टीचर क्लास में चले जाएं जी, तब तक ये खबर मिलती है कि एक बच्ची जो है नीचे गिर गई है। थाना में चूंकि हमारे पास उसमें कोई 4 पहिया साधन नहीं उपलब्ध था, तो मोटरसाइकिल पे मैं खुद ही चला करके जी, जितनी जल्दी हो सका 5 से 7 मिनट के अंदर, मतलब 10:36 तक जी, हम अस्पताल में उसको भर्ती कराए। जी। उसके गार्जियन का सब नंबर जितना था हमारे यहाँ जो नोट था उसको लिए, उन लोगों को फोन करने लगे। किसी तरीके से 10-5 मिनट में दूरभाष पे संपर्क स्थापित हो गया। पहले तो नहीं हो पा रहा था, फोन कभी लग नहीं रहा था, कभी उठा नहीं रहे थे जी। फिर बाद में संपर्क स्थापित हुआ, उनको खबर दिया गया। डॉक्टर से हमने कहा कि हालत इसकी स्थिर हो जाए तो तुरंत हमको KGMU मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर जो स्थिति गंभीर है तो वहाँ ले जाने की आज्ञा दी जाए, रिफर कराया जाए जी। उसके पिताजी भी आ गए। हम और वो दोनों लोग मिल करके उसके जितनी हम लोगों से सेवा सुश्रुता हो सकती है सब हम लोग कर ही रहे थे। एक बार ये लगा, डॉक्टर साहब बोले कि शायद अब हालत सही हो जाएगी, अभी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे जी। फिर अचानक उसकी पल्स डाउन होने लगी और बाद में लगभग 1-2 घंटे के जद्दोजहद के बाद, मतलब 12:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ कि उसको हम लोग बचा नहीं सके। हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा मर्माहत हैं, क्योंकि किसी भी संस्था में उसका यहाँ आया हुआ बच्चा अगर ऐसा हो जाए तो हमारी नहीं, कोई भी संस्था हो तो उसके लिए एक तरह से ये पूरा हम लोगों के इतिहास में काला दिन हो गया। फिर बाद में जब यहाँ आए तो लोग तमाम तरह की बातें जब हो रही थी तो हमने भी पता करने की कोशिश किया कि क्या हुआ था। तो पता चला कि जो हम लोगों को मतलब घटना प्रकाश में आई और जो मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं तमाम सोशल साइट्स पे, तो अभी बच्चे
जैसे जो बता रहे हैं, जिन बच्चों से हमने बात किया, टीचर से भी बात किया जी कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि 40 मिनट की जो इन लोगों की क्लास होती है उसमें आधे क्लास के बाद 20 मिनट के बाद होमवर्क अक्सर चेक किया जाता है। जी और होमवर्क कोरोना काल के बाद से है कि बच्चों को छूने पर प्रतिबंध है, वो लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं छूते हैं और टीचर भी उनको नहीं छूते हैं। जी तो जिसका भी होमवर्क अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसे एक सिंबॉलिक पनिशमेंट के रूप में बाहर 5 मिनट का समय दिया जाता है कि वो जाकर के होमवर्क का कम से कम शुरुआत करके आवें कि हाँ इतना होमवर्क हमने कर लिया। जी और उसके लिए उनको बाहर जाना होता है। उसी क्रम में मैं क्लास 9th ए का स्टूडेंट हूँ, सौम्या, जो कि मेरी क्लासमेट थी। और फिर सेकेंड बेल था बायोलॉजी का, उसमें मैम ने होमवर्क दिया था हम लोग को। तो मैम आई क्लास में, उसके बाद बोला मैम ने बोला कि जिसका होमवर्क नहीं कंप्लीट है वो सब लोग खड़े हो जाएं। तो हम लोग खड़े हुए, जिसमें से हम 5 बॉयज़ थे और 2 गर्ल्स थी, हम लोग 7 लोग थे। और मैम ने फिर बाहर किया हम लोग को। फिर मैम बाहर करके हम लोग को क्लास कंटिन्यू कराने लगी। क्लास कंटिन्यू करने के बाद फिर मैम थोड़ी देर बाद बाहर आई। फिर उसके बाद मैम ने कहा सब लोग अंदर चलिए। तो सब लोग अंदर जा रहे थे। तो सोम्या है जो कि वो हंसे जा रही हैं। फिर उसके बाद मैम बोली कि सब लोग अंदर आइए। तो सब लोग अंदर गए। फिर उसके बाद सोम्या को बोली मैम पहले आपका काम नहीं कंप्लीट रहता है और ऊपर से आप हंस रही हैं। फिर पहले जाइए आप प्रशांत सर से लिखवा के लाइए, तभी हम आपको अंदर आने देंगे। फिर उसके बाद तीसरी बेल लगी। फिर उसके बाद हम लोग को पता चला ये हादसा हो गया। इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।